आगे बढ़ते हैं। अमृतपाल सिंह की बढ़ने वाली है मुश्किलें। ये बड़ी खबर, विदेशी फंडिंग को लेकर जांच शुरू। आपको जानकारी दे कि आईएसआई संबंधों को लेकर भी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। समर्थकों का जुटाया जा रहा है डाटा। ये बड़ी खबर है, जानकारी। अमृतपाल सिंह की बढ़ने वाली है मुश्किलें। विदेशी फंडिंग को लेकर जांच अब शुरू कर दी गई है। आईएसआई से संबंधों को लेकर भी एजेंसियां अलर्ट पर है। समर्थकों का जुटाया जा रहा है डेटा। और देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। गृह मंत्री से मिलने पहुंचे पंजाब के सीएम। आपको जानकारी दे, अमृतपाल मामले को लेकर चर्चा संभव। पंजाब के ताजा हालात पर होगी चर्चा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अपने साथी को छुड़ाने के लिए जैसे अमृतपाल ने अपने समर्थकों के साथ स्टेशन के सामने अल्लाह बोल दिया था, उसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। और अब खबर यह सामने आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से, और संभवतः बात होगी, मुलाकात होगी अमृतपाल को भी लेकर, आखिर किस तरीके से तमाम परेशानियों का जो निदान है वो कैसे हो सके। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब तक अपडेट ये सामने आ रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। संभवतः यहां पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। अमृतपाल को लेकर क्या अपडेट? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में इस वक्त होम मिनिस्टर के घर पे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, मेरा उनका पूरा एनवॉय खड़ा हुआ है और पिछले लगातार आधे घंटे से मीटिंगों का दौर जारी है। जो कि अमृतपाल, जो कि अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए उसने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया था, और उसके बाद भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसमें उसने साफ कहा था कि हमें दिल्ली से आज़ादी चाहिए। आपको बता दूं, अगर बात करें पंजाब की, पंजाब भारत का एक बेहद ही सेंसिटिव स्टेट है और उसने कई सालों तक या कहें कई दशकों तक एक आतंकवाद का दंश झेला था, जिसके चलते लगातार सुरक्षा एजेंसीज इसको लेकर बेहद ही अलर्ट हैं। तमाम सेंट्रल एजेंसीज अब अमृतपाल और उसके दोस्तों के आईएसआईएस से और आईएसआई से लेकर तमाम ऐसी संगठनों से संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रही है कि अमृतपाल कहां से आया है और इतना विवादित बयान कैसे दे रहा है। आपको बता दूं, पंजाब भारत का बेहद ही सेंसिटिव स्टेट है, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से शेयर करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं, इसको लेकर लगातार दिल्ली और सेंट्रल एजेंसीज लगातार सतर्क हैं और हर एक मूवमेंट को खंगाल रही हैं कि अमृतपाल के किससे संबंध है और क्या ऐसे क्या रीजन है। लगातार वो विवादित बयान दे रहा है और आपने हमारे चैनल भारत 24 ने अमृतपाल से जब बात की तो उसने कई ऐसे विवादित बयान दिए, जिसके चलते लगातार पूरा बिल्कुल आनंद। और देखिए, अब जरूरी ये भी है कि कार्रवाई हो, एक्शन हो, क्योंकि ये शख्स अपने आप को भिंडरे वाला 2.0 बता रहा है। तो जरूरी है कि वो हालात पैदा ना हो जो उस वक्त हुए थे, इसीलिए जरूरी है कि एक्शन हो, कार्रवाई हो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पंजाब बेहद ही सेंसिटिव स्टेट है। एक पहले भी भिंडरेवाला जैसा कांड हो चुका है, जिसे ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री तक की उसमें जान चली गई थी। तो अब उसको लेकर लगातार सेंट्रल एजेंसी इस वक्त कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और किसी भी रिस्क पे नहीं जाना चाहती, जिसके चलते अब अमृतपाल को हर एक तरीके से खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या इसके कॉन्टैक्ट्स हैं और क्यों लगातार ऐसे विवादित बयान देता जा रहा है और उसके साथ साथ कि उसकी मंशा क्या है। तो आप खुद समझ सकते हैं, पंजाब को लेकर लगातार सेंट्रल भी अलर्ट है और उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए अब केंद्रीय मंत्री ने उनको दिल्ली तलब किया है। जहां बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना कर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और हमारे सहयोगी कन्हैया भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, जो कि पंजाब की इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अमृतपाल से उन्होंने खास बातचीत भी की है। कन्हैया, देखिए, तमाम बड़ी बातें, तमाम बड़े आरोप और इसमें भी कई ऐसे बयान जो लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। अमृतपाल जो अपने आप को भिंडरे वाला 2 बता रहा है, इस पर एक्शन कितना जरूरी, बताएं। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब का माहौल इस समय है, वो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही सुरक्षित माहौल है, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो देश की सुरक्षा को लेकर के सवाल हो। लेकिन इस समय जो इस तरीके से जो पंजाब के अमृतसर की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक नवयुवक जो दुबई में रहता है, दुबई में 12 साल जॉब करता है और अचानक ही वो आकर के भिंडरा वाले जैसा तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। क्योंकि 80 का जो दशक है वो पंजाब ने ही नहीं, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि पंजाब किस स्थिति में था। क्योंकि 80 के दशक में किस तरीके का आतंकवाद यहाँ पर अपनी पूरी जड़ें मजबूत, यहाँ पर आतंकवाद की जड़ें मजबूत थी। जिस तरीके से भिंडरावाले का जो एक तरीके से आप कहिए कि भिंडरावाले का जो खौफ था वो पूरे पंजाब में देखने को मिलता था। तो उसी तरीके की एक जो साजिश है उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम भिंडरावाले की बात करें तो 1984 के दंगे के बाद आप सोचिए कि कितने साल हो गए, अब जाकर के जब स्थितियां कुछ नियंत्रण में है, चाहे वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क हैं, और इसके बाद जो है जब चीजें सुधर रही
है, तो फिर यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो पूरे पंजाब का जो माहौल है वो फिर से एक बार गर्म हो रहा है, चाहे वो भिंडरावाले को लेकर के हो, चाहे वो अमृतपाल को लेकर के हो, चाहे वो खालिस्तान की मूवमेंट्स को लेकर के हो, क्योंकि अमृतपाल जो है वो पूरी तरीके से खालिस्तानी समर्थक ठीक है। है बताया कन्हैया जी, जा रहा माफ है कि कीजिएगा आपको रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।